जस्ट आज से 2 महीने पहले मार्च के महीने में भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियली अपने आमका प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया था। ये 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसके तहत बेसिकली भारत अपना 5th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको बनाने वाला था। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, ऑब्वियस सी बात थी कि अलग अलग देशों में इसके इंजन को बनाने के लिए अब होड़ शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अमेरिका के द्वारा भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज से कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी। अमेरिका की जानी मानी कंपनी जिसका नाम है GE एरोस्पेस, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस, उसके द्वारा भारत को ऑफर दिया गया है कि सबसे पहले तो हम लोग आपके आमका के लिए जो फाइटर जेट इंजन है वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन साथ ही में हम लोग अब आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करने के लिए तैयार हैं। इसमें उन्होंने बोला है कि हम लोग आपको 80% का TOT करने के लिए रेडी हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि ये वाली जो बातचीत है ये पहले भी हो रही थी। पहले भी अमेरिका यहाँ पे चाह रहा था कि उनकी जो GE कंपनी है वो हमारे आमका के लिए इस इंजन को तैयार करे, लेकिन उन्होंने अभी तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के क्लॉज को लेकर किसी प्रकार का भी यहाँ पे कोई भी क्लॉज नहीं पेश किया था। अब जाकर के दे आर सेइंग कि हम लोग 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने को भी तैयार हैं और हम लोग इस इंजन को DRDO के साथ मिलकर के को डिज़ाइन और को डेवलप करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। इसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, कौन सा वो इंजन है जो कि अमेरिका यहाँ पे ऑफर कर रहा है एंड वाई सडनली आज अमेरिका 80% का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार क्यों हो चुका है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, कहानी शुरू होती है पिछले साल, आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले, जून 2023 में। ये वही महीना है जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट के दौरे पर भी गए थे। उसी महीने की बात है, USA के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं लॉयड ऑस्टिन, वो भारत के दौरे पर आए थे और उन्होंने उस टाइम पर आकर के ऑफर किया था कि अमेरिका जो है वो भारत के आमका के लिए एक जेट इंजन बनाने का प्रस्ताव लेकर आया है। उस टाइम पर बेसिकली जो बातचीत चल रही थी वो हमारी जानी मानी कंपनी HAL और अमेरिका की जानी मानी कंपनी GE के बीच में ये बातचीत चल रही थी। उस टाइम पर केवल बातचीत चल रही थी और एक MOU को साइन करने की बात हुई थी जिसमें कि अमेरिका ने ऑफर किया था कि वो बेसिकली भारत के लिए जो जेट इंजन्स हैं उनको बनाने का यहाँ पे प्रयास करेगी एंड नॉट जस्ट हमारे लड़ाकू विमानों के लिए, बल्कि आने वाले टाइम में जो हमारी मिलिट्री शिप्स हैं, जो कि हमारे लड़ाकू जहाज हैं, उनके लिए भी जो इंजन है वो भी हम लोग आगे जाकर के बनाने का प्रयास करने वाले हैं। ये दोनों कंपनियां आप लोग देख सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आई थिंक दिस डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, ये हमारी जानी मानी PSU एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। एंड GE जो है ये एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है, मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है जो कि अलग अलग तरह के काम करती है, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा सेगमेंट मैं कहूंगा वो डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में है, जिसके तहत ये लोग डिफेंस और एरोस्पेस में कई सारे इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। नाउ उस टाइम पर GE ने बेसिकली ऑफर क्या किया था, इन्होंने ऑफर किया कि हम लोग आपके लिए GE का जो बहुत ही पावरफुल इंजन है F414 इंजन, ये हम लोग आपके लिए ऑफर करेंगे, जिससे कि भारत अपना जो तेजस का मार्क 2 है और जो भारत का आमका इंजन है, इन दोनों को ही यहाँ पर ये वाले इंजन का इस्तेमाल कर सकता है। इन दोनों ही फाइटर जेट्स में भारत ये वाले इंजन का इस्तेमाल कर सकता है। ये वाला जो इंजन है इसकी क्या खासियत है, ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं दोस्तों। ये इसका GE का F414 इंजन है जो कि इट इज़ अ टर्बोफैन इंजन, जिसमें कहा जाता है कि 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ये वाला इंजन यहाँ पर जनरेट कर सकता है। और ये वाला जो 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन था, ये इन्होंने ऑफर किया था हमारे तेजस मार्क 2 के लिए। और हमारा जो आमका है वो ऑब्वियसली क्योंकि एक एडवांस्ड फाइटर जेट है तो उसमें 110 किलो न्यूटन के इंजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी इन्होंने कहा था कि वो भी हम लोग आपके लिए करने को तैयार हैं। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि ये इंजन कितना पावरफुल है, दुनिया के जाने माने बोइंग कंपनी के जाने माने सुपर हॉर्नेट्स जो कि अमेरिका की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है और ग्रिपेन के फाइटर जेट्स वो वाले एयरक्राफ्ट्स में भी आपको यही वाला इंजन देखने को मिल जाता है।
अब लेकिन क्या हुआ है, पिछले साल ये एमओयू तो साइन हुआ ही था, लेकिन एमओयू के बाद कोई एज सच मूवमेंट देखने को नहीं मिली। अब लेकिन क्या हुआ, आज से कुछ ही दिन पहले अमेरिका की उसी कंपनी ने बोला कि हम लोग आपको इस पर्टिकुलर डील के तहत अगर हमें ये मिल जाती है तो हम लोग 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने को भी तैयार हैं। यहां पर आप देखिए, इन्होंने दो बातें यहां पर बोली हैं। नंबर 1, इन्होंने कहा कि हम लोग डीआरडीओ, HAL तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, लेकिन डीआरडीओ के साथ मिलकर के हम लोग कोड डिजाइनिंग और कोड डेवलपमेंट करने को तैयार हैं। उसके बाद ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आगे जाकर के HAL कर सकता है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग आपको 110 किलो न्यूटन से भी ज्यादा की थ्रस्ट वाला जो इंजन है, जो कि ऑलमोस्ट 120 किलो न्यूटन का होने वाला है, वो भी आपको ऑफर करने के लिए तैयार हैं। बल्कि अगर हम लोग इनके ऑफर में थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो इन्होंने 2-3 बातें और भी यहां पर ऑफर करी हैं। नंबर 1, इन्होंने कहा कि हम लोग आपको जो यहां पर नया डिजाइन ऑफर करने वाले हैं, बाय द वे ये एक ऑल ब्लैक डिजाइन ऑफर करने वाले हैं। इसकी क्या महत्ता है मुझे क्लियरली नहीं मालूम। इन्होंने कहा है कि अभी तक जो हमारा इंजन होता है वो सिल्वर कलर का होता है, लेकिन हम लोग आपको कंप्लीट ब्लैक डिजाइन ऑफर करेंगे। एंड साथ में हम लोग आपको जो इंजन ऑफर कर रहे हैं उसमें 10% इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो होगा। क्योंकि हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो उसका जो फ्यूल कंजम्पशन होगा उसमें भी 4% का रिडक्शन होगा। एंड इसका जो थ्रस्ट है उसमें भी आपको 20% का हम लोग गेन देखने को ऑफर कर रहे हैं, जिसके चलते 120 किलो न्यूटन का भी थ्रस्ट ये लोग यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। सो बेसिकली उन्होंने अपने ऑफर को अब और ज़्यादा रिफाइन कर लिया है। भारत को लुभाने की कोशिश करी जा रही है कि ज़्यादा पावरफुल इंजन, कम फ्यूल खपत वाला इंजन, एंड साथ में आपको हम लोग एक ऑल ब्लैक इंजन विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं। नाउ ये ऑफर है अमेरिका का। सवाल ये आता है कि सडनली अमेरिका आज TOT करने के लिए तैयार कैसे हुआ। इस साल जब जनवरी के महीने में रिपब्लिक डे की परेड पे जब हमारे रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने, उस टाइम पर उन्होंने आकर के PM मोदी से बातचीत करी थी। उन्होंने कहा था कि फ्रांस की कंपनी जिसका नाम साफरान है वो भी भारत को आम का इंजन के लिए 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार है। दिस माइट बी द रीजन कि सडनली अब अमेरिका भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार हो चुका है। एंड दूसरा कारण यहाँ पर यह भी हो सकता है चूंकि इंडियन ओशन के इलाके में चाइना सडनली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, तो अमेरिका यहाँ पे समय खराब नहीं करना चाहता। उनको लग रहा है कि अगर हमें किसी भी तरीके से हमारी प्रेजेंस को इंडियन ओशन में बढ़ाना है तो हमें डेफिनेटली इंडिया के साथ जो हमारी डिफेंस की दोस्ती है इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ सकता है। दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द मेजर रीजन जिसके चलते अमेरिका के द्वारा ये वाला बड़ा ऑफर यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए, फाइनल डिसीजन तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट का ही है कि क्या हम USA को चुनते हैं या हम फ्रांस को चुनते हैं। इवन UK की कंपनी के द्वारा भी, रॉल्स रॉयस के द्वारा भी यहाँ पे ऑफर दिया गया है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे समझनी होगी और इंडियन एयरफोर्स को भी समझनी होगी, वो ये है कि हमारे आसपास के देश टर्की हुआ, उसने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसका नाम कान है उसकी फर्स्ट फ्लाइट को रिसेंटली अंडरटेक कर लिया है। इवन चाइना कई सालों से अपना J-20 चेंगडू फाइटर जेट है जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसको तैयार कर चुका है और इस्तेमाल कर भी रहा है। जितनी जल्दी हम लोग हमारे इंजन को फाइनलाइज करेंगे उतनी ही जल्दी हमारी जो स्टार्टिंग की फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पे टेक ऑफ कर सकेंगी और उतनी ही जल्दी हम लोग हमारे प्रोटोटाइप्स को यहाँ पे तैयार कर सकेंगे। सो बेसिकली हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से फाइनलाइज करना चाहिए एंड इवेंचुअली हमें इस प्रोजेक्ट की जो स्टार्ट है उसको यहाँ पर कर देना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स एंड पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ ही जुड़ करके अपनी तैयारी कर रहे थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग आपके लिए 2025 और 26 के लिए फाउंडेशन कोर्सेज को अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसमें कि कोर्सेज के साथ साथ CSAT, ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्शन, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। फिर भी कोई डाउट है सेंटर को विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।